आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। उससे पहले इस चैप्टर में जो जो फार्मूले यूज किए जाते हैं वो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो पहला फार्मूला जो है, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में टी रेशियो पूछ रहा है। टी रेशियो मतलब साइन का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, टैन का और कॉट का वैल्यू आपको पता करना है। तो इन सबों के लिए आपको साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा इजकल टू बेस इंटू अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये सारे आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये इसका अपोजिट, साइन के अपोजिट कॉसेक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो होता है साइन इंटू कॉसेक जो होता है बच्चों वो 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फार्मूले और इस चैप्टर में यूज होंगे, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये सारे फार्मूले आपको पता होगा। ठीक है, इस फार्मूले को, अगर इन दोनों फार्मूले को याद, बहुत सारे लोग बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस फार्मूले को मैं याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है बच्चों? टी आता है, बीच में माइनस का साइन देना है, सिर्फ प्लस आपका साइन और कॉस के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट, तो अब देखिए सेक और टेन हो गया, दो बचा गया है। ठीक है, दो बच गया तो ये भी इंग्लिश डिक्शनरी में ही अकॉर्डिंग हो है। ठीक है, ठीक है, देखो ये कैसे है, सी सी दोनों में है, फिर ओ दोनों में है, एस पहले आता है बाद में टी आता है। इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है कि एस पहले आता है टी बाद में आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो सकता है। ठीक है, एक और फार्मूला है tan थीटा इजकल टू साइन अपॉन कॉस और cot थीटा इजकल टू कॉस अपॉन साइन। ये सारे आपको याद करके रखने हैं, बस इतना ही फार्मूला का यूज होगा। एक और याद रख लीजिएगा, एच स्क्वायर इजकल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है पर हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना ही आपको इस चैप्टर में यूज पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर एक्सरसाइज 10 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 1 से 5 तक मैंने ऐसे ही 5 वीडियो अलग अलग एक एक क्वेश्चन का बनाया था। अब हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। 5 तक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मैं इस चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा बता देने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, इफ़ साइन थीटा इजकल टू दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो। आपको टी रेशियो का, मैंने अभी बोला, टी रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपको पूछेगा ऑफ थीटा। ठीक है, तो टी रेशियो आपका क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन आपका दिया हुआ है तो बाकी इसका निकालना है। तो अब देखिए इसके लिए क्या करना है। पहले तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच, तो अब बी का वैल्यू यहाँ से निकालना है। और ये भी मैंने बताया कि एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? एच स्क्वायर इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए एच आपका क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इजकल टू पी आपका क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो बी के जगह, बी जो हम लोग को निकालना है, बी के जगह हम लोग के ले लेते हैं क्योंकि बी ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो के स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर से एक टू द पावर 4 से ये ए टू द पावर 4, ये बी टू द पावर 4 से ये बी टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। ये इधर माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो चलिए जब प्लस में हो जाएगा तो के स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4a² बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा? के इजकल टू आपका हो जाएगा, अगर इसको रूट अंडर करिएगा तो रूट अंडर कर लीजिए
4a² b², ठीक है। तो जब k इक्वल टू अब क्या होगा 2ab, ओके। k की जगह ही आपका क्या है बेस है, तो बेस आपका निकल गया। अब बाकी टी रेशियो आपको निकालना है, आप खुद भी निकाल सकते हो। चलो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। कॉस थीटा साइन निकला हुआ है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h। तो b आपका 2ab आया, h क्या है आपका a² + b², ठीक है। tan थीटा इक्वल टू p/b, p आपका क्या है a² - b², और आपका b अभी आया 2ab, ठीक है। इसी तरह से आप कॉसेक भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, और कॉट भी निकाल सकते हो, ओके। अब कॉट जो है इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, कॉट हो जाएगा, मतलब 2ab ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। कॉसेक निकालना है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेक निकालना तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ओके। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। दोनों सवाल जो है लगभग सेम ही है, ठीक है। इसी कारण मैं दोनों को एक साथ लिया हूँ। आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए दोनों ट्रिपलेट पर ही दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा हुआ है cot a इक्वल टू 8/15। आप करोगे सर 15 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि कॉट का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एच आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो साइन ए इक्वल टू ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर है, तो 9/41 दिया हुआ है। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपका बेस क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। आपका ये डायरेक्ट आप कैसे निकाल रहे हैं सर, आप ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसका मल्टीपल। उसके बाद आप 8 15 और 17 एक होता है, एक 9 40 41, ठीक है। ये और इस सब का मल्टीपल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है, मैं धीरे धीरे करके बताते रहूँगा आपको। अभी ये दोनों ट्रिपलेट का यूज हुआ है, ठीक है। अब ट्रिपलेट को बैठ करके आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लीजिए। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। दोनों को ऐड कीजिए, देखिए ये आ गया, ट्रिपलेट हो गया। फिर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कीजिए 289, 17 का स्क्वायर आ गया। तो ये सारे ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए पूछ रहा है इसमें कि साइन ए। अब देखो बच्चों, अब सीधे लिखना है आप लोग को, आप लोग खुद भी लिख सकते हो। अब साइन ए क्या होता है p/h होता है, तो p आपका यहाँ पर 15 है, तो 15/17 हो गया आंसर। सेक पूछ रहा है, तो सेक तो क्या होता है बच्चों h/b होता है, तो h आपका 17 और b आपका यहाँ पर 8 है, 8 हो गया, यही आंसर हो गया। इसमें वैसे ही कॉस ए पूछ रहा है, तो आपका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइट। तो बेस अभी आप लोगों ने 40 निकाला, 40 अपॉन हाइपोटेनस 41, ये कॉस के लिए हो गया। tan के लिए अगर निकालना है तो tan का p/b होता है, p आपका 9 है, b आपका 40 है, यही हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, सलीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया हूँ। आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बनाने के लिए आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन, इसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अब देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, सो डैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस थीटा आपका 0.6 दिया हुआ है, ये आपका 3/5 है। अब बोलिए 3/5 कैसे, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, पॉइंट हटाते हैं बच्चों तो नीचे में 10 1, और जितना पॉइंट हटा, जितना डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो बैठाते हैं।
अब 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, तो 3/5। तो ये अभी मैंने बताया 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये आपका B है, ये आपका H है, तो P आपका 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन में 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। ठीक है, LHS से चल रहे हैं, RHS ले आना है। ठीक है, तो इजकल टू यहाँ पे आप करते हैं 5 sin थीटा क्या होता है, P/H होता है। P आपका 4 है तो 4/5, H आपका 5 यहाँ पर है ना। ठीक है, माइनस 3 tan थीटा P/B। तो P आपका क्या है बच्चों, P अभी आप लोगों ने 4 निकाला, और B क्या है आपका 3 है। यहाँ पर देखिए बेस 3 है, तो 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो हो गया आपका 4 माइनस 4, तो इजकल टू 0 हो गया, इजकल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इफ़ कॉसेक थीटा इजकल टू 2 सो डैट कॉट थीटा प्लस 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2। इसको ही प्रूफ करना है। तो चलिए कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, H/P। तो यहाँ पर H 2 हो गया, अब P जो है नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, तो HP आपका 1 हो गया। B निकाल लेते हैं, तो B आपका √3 हो जाएगा। तो चलिए निकाल ही लेते हैं। B² इजकल टू H² माइनस P²। तो H² आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और P 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो इजकल टू 3। तो B इजकल टू क्या हो जाएगा, √3। ओके, P आपका 1 है, H आपका 2 है ही। ओके, चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। बोल रहा है LHS से चलते हैं, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो कॉट थीटा 1/√3 प्लस, ये अगर अगले चैप्टर के हिसाब से चलिएगा तो ये सारा जो है ना थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 1/√3 1/2 ये सारे थीटा के वैल्यू होते हैं। वो जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे थीटा का वैल्यू निकालते हैं, और क्या साइन 0 ये सब कैसे याद करते हैं, साइन 0 0 ये सब, साइन 91 ये सब कैसे याद होता है, कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है। ओके, चलिए साइन थीटा आपका P/H, P आपका अभी बच्चों 1 है, H 2 है, तो 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपका क्या होता है, B/H, तो √3/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/√3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 अपॉन 2 को LCM ले लेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, तो हो गया 1/√3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इस वाले टर्म को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं बच्चों। रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं उसके आगे। तो 1/√3 इसको ऐसे ही रहने दीजिए प्लस, ये देखिए ये तो ऊपर में ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। और ये क्या हो गया, A प्लस B, A माइनस B, तो A² माइनस B², तो A² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 √3 का स्क्वायर, तो 1 हो गया नीचे में। तब तो सिंपल टर्म हो गया है। तो अब इसको क्या कीजिएगा, 1/√3 प्लस 2 माइनस √3 है। ठीक है, अब LCM ले लीजिए। LCM लीजिएगा तो देखिए बच्चों मैंने एक गलती यहाँ पे की है, कॉट थीटा जो है वो होता है B/P। ठीक है,
और मैंने यहाँ पे पुट गलत कर दिया है, बोला सही था, पुट गलत किया था। तो b आपका क्या है, √3, तो √3/1 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ √3 रहेगा। √3, वही मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के समय ये गलत क्यों हो रहा है, √3 और √3, तो ये √3 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव हो गया। ह्यूमन एरर है, थोड़ा बहुत होते रहता है, ऊपर का टर्म नीचे, नीचे का टर्म, ट्रिगो में यही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला सवाल है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। tan थीटा आपका दिया हुआ है, तो आपको ये जो टर्म है इसको शो करना है कि इक्वल टू 3/4 होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, तो P/B होता है, तो यहाँ से अब हम लोग को h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का अंडर रूट p का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, तो इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। ठीक है, h आ गया आपका। ये 2√2 कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं 2 में से 1 बाहर कर लेते हैं, 2 में से 1 बाहर कर लिए, एक ये वाला 2 जो है ये अंदर में रह गया। ठीक है, अब चलिए LHS से चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करें, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे तो भी आंसर आ जाए। मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। तो कॉसेक का वैल्यू क्या बोल रहा है, तो कॉसेक होता क्या है आपका h/p, तो h आपका क्या है 2√2, तो इसको h/p, अब p आपका 1 है। ठीक है, 2√2 दैट मीन्स √8 है, तो √8 का स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, और p आपका 1 है, माइनस सेक का बोल रहा है, तो h/b, तो हो जाएगा 8, h 8 हो गया और 7। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 8 + 8/7। अब देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 7 8 जा 56, 56 में से 8 गया 48/7 अपॉन 56 और 8 64/7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल। ओके, अब 16 से देखिए 48/64 है, 16 से डिवाइड कर दिए, 16 से 3 टाइम्स में, 16 से 4 टाइम्स में, तो 3/4 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, RHS आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोला जा रहा है बच्चों, इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21, शो करना है आपको कि 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए P और B दिया हुआ है, P आपका 20 और B आपका 21। ये भी एक ट्रिपलेट है, 20, 21 और 29, ये एक तरह का ट्रिपलेट है। ठीक है, अब कैसे वो भी बता देता हूँ। 29 का स्क्वायर कीजिए 841, देखिए बराबर आता है कि नहीं। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441।
है ना बराबर। तो ये ट्रिपलेट है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एच हो गया, ठीक है, तो एच इक्वल टू 29 हो गया। अब चलिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एल एच ऐसे चल रहा है बच्चों, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। देखिए साइन और कॉस के टर्म में ही है, ठीक है, तो आपका जो नीचे का जो टर्म होगा ना वो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, क्योंकि सब साइन कॉस में है। तो साइन कॉस का फॉर्मूला ही क्या होता है, एक का होता है पी अपॉन एच, एक का होता है बी अपॉन एच। तो देख रहे हैं एच एच सब में कॉमन ही रह जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब सिर्फ ये 1 है तो एलसीएम लीजिएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, नीचे में एच के मल्टीपल में हो जाएगा, तो डेट मीन्स एच आपका 29 है, तो ये इसको सिर्फ आप 29 लिख लीजिए, ठीक है। 29 माइनस पी, तो 20 प्लस कॉस आपका 21, फिर 29 प्लस 20 प्लस 21, तो 29 और प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना 21, तो हो जाएगा हम लोग का 50, ओके। अब माइनस 20, यहाँ पर 50 और 20 70 हो जाएगा, टोटल एडिशन होगा तो ये हो गया आपका 30 अपॉन 70। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3 अपॉन 7 आ गया, आर एच एस प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।